हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पूर्णिमा किरण शो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने मून मिशन 3 के बारे में। सबसे पहले तो आप सबको इसके सफल होने की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जब से मून मिशन 3 कामयाब हुआ है तब से भारत की राजनीति, कूटनीति और अर्थनीति सब कुछ बदल गई है। इस एक कामयाबी से हम जहां चांद के दक्षिण पोल पर जाने वाले पूरे विश्व के पहले देश बन गए हैं, वहीं हमारा ताकतवर पड़ोसी चाइना हमारी इस कामयाबी को पचा नहीं पा रहा है। लेकिन दूसरे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने चुपचाप से सरेंडर करना ही बेहतर समझा और बुझे मन से ही सही हमें हमारी कामयाबी की बधाई 2 दिन बाद ही सही दे दिया। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने राजनीति, कूटनीति और अर्थनीति की जो बड़ी बड़ी बातें शुरू में की थी वो सब क्या थी। चलिए सबसे पहले अर्थनीति समझ लेते हैं। हमारा चंद्रयान भले ही चांद पर बॉस बन गया है, लेकिन अब तो हम धरती पर भी बॉस बन गए हैं। तभी तो आज तक सभी देशों को आंखें दिखाने वाले चीन को पीछे छोड़कर लोग भारत की कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया को ये पता चल गया है कि आखिर शेर को सवा शेर मिल ही गया है। कूटनीति में भी जहां अमेरिका बुझे मन से ही सही ये साबित करने में लगा है कि वो भारत की इस कामयाबी से बहुत खुश है, वहीं रूस भी यह साबित करने में जुटा है कि वह भी भारत की इस कामयाबी से बहुत खुश है। रूस खुश भी क्यों ना हो, अगर उसका लूना 25 नहीं मून मिशन पर गया होता तो रूस की खुशी इस समय दोगुनी होती, क्योंकि हम उसके मित्र देश हैं। लेकिन उसके अपने मिशन के नाकाम होने से थोड़ी तकलीफ हुई है, लेकिन उसे यह जानकर खुशी भी महसूस हो रही होगी कि चलो हमारा मित्र देश चांद पर पहुंचने में कामयाब हो गया। और अमेरिका इसलिए खुश है कि इसी बहाने उसके दुश्मन देश चीन की हेकड़ी कुछ कम हो गई है। मन में जलन सबको अपनी अपनी जगह पर हो रही है, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं लोग ये कहने के लिए कि भारत अब आत्मनिर्भर भारत बन गया है। जहां चीन की विदेशों में किरकिरी हो रही है, जिनपिंग दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स सम्मेलन में अपने ही बॉडीगार्ड को अपने साथ नहीं ले जा पाए, वहीं पीएम मोदी अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ रेड कारपेट पर उतरे। यह बातें तो अपने देश में भी कुछ राजनीतिक पार्टियों को चुभ रही होंगी। जहां सम्मेलन में जिनपिंग अलग थलग लग रहे थे, वहीं भारत के अगवानी में सारे देश पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए थे। चीन को भी यह सब दिखाई दे रहा है कि कैसे उसकी बादशाहत एशिया में कम होती जा रही है और पूरी दुनिया में भी। इधर पाकिस्तान में भी बौखलाहट मची हुई है। जब एक पत्रकार ने भारत के मून मिशन के बारे में वहाँ की जनता से पूछ लिया तो वहाँ के लोगों का कहना था कि आप हमसे न पूछकर भारत में चली जाओ, वहाँ जाकर पूछो कि उन्हें कैसा लग रहा है। आप तो बस दिन भर भारत की ही खबरें दिखाती रहती हैं। भाई, ये बात तो सही है, एक तो दिल जला हुआ है, ऊपर से नमक छिड़क रहे हैं, बुरा तो लगेगा ही। कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वही हाल पाकिस्तान का हुआ है। लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं। कुछ लोग तो चंद्रयान की कामयाबी को लेकर पाकिस्तान में भी मिठाइयाँ बांट रहे हैं। भाई, उनको हमारी तरफ से और हमारे देश की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मून मिशन 2 के नाकामयाब होने से जहां पाकिस्तान में भारत को लेकर मीम पर मीम चिपकाए जा रहे थे, वहीं मून मिशन 3 के कामयाब होने से दिल जला जा रहा है। और अब तो हमारा लैंडर जहां उतरा उस जगह का नाम भी रख दिया गया है शिव शक्ति। इससे भारत में भी जलने वालों की कमी नहीं। यहाँ भी अब एक और राजनीति सुख का दौर शुरू होने वाला है, तो आने वाले वक्त में बहुत कुछ सुनने और देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, उसके उपलक्ष्य में एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। दोस्तों, एक बंदर बारिश में भीग रहा था। एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी बंदर को बारिश में भीगता हुआ देख रही थी। बंदर को बारिश में भीगता हुआ देखकर उसे हंसी आ गई। उसने बंदर से कहा, इतने बड़े हो, अपने लिए एक घर नहीं बना सकते हो? देखो, मैं तो इतनी छोटी सी चिड़िया हूँ, तिनका तिनका जोड़कर अपने लिए एक घर बना लेती हूँ और बारिश के मौसम में बिना भीगे हुए अपने घोंसले में आराम से बैठी हूँ। ये सुनकर बंदर को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में पेड़ पर चढ़ा और चिड़िया के घोंसले को तहस नहस करके रख दिया। उस समय तो चिड़िया को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने तिनका तिनका जोड़कर अपना घर फिर से बना लिया और फिर से बंदर से बोली, देखो, तुम बेवकूफ़ हो या मैं, अपने गुस्से में आकर मेरा घर तोड़ दिया, लेकिन मेरे पास हुनर है तो मैंने फिर से अपना घर तैयार कर लिया। लेकिन तुम खुद के बारे में सोचो, तुम किसी का मजाक उड़ा सकते हो, घर बिगाड़ सकते हो, लेकिन खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हो। दोस्तों, यही काम पाकिस्तान का है। वह भारत का मजाक उड़ा सकता है, नाकामयाब होने पर मीम बना सकता है, लेकिन कामयाब होने पर जलने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता है।
अभी तो कामयाबी की शुरुआत भर हुई है, आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। दोस्तों अब तो आदित्य L1 मिशन की तैयारी है, जिसके लिए पहले से ही सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके हमें बताइएगा, और हो सके तो आगे शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप लोगों के प्यार से ही आगे वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।